हेलो दोस्तों, एसएससी वॉकर्स पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लाए हैं जो कि है पोस्टल सर्किल प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। एक्चुअली कल पोस्टल सर्किल प्रेफरेंस की जो डेट है वो आ चुकी है और इसमें आपसे पोस्टल सर्किल के लिए आपके प्रेफरेंस फॉर्म्स में डिटेल्स मांगी गई हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी गाइड करना चाहूँगा। तो इसमें जो कल आया है उसमें एक नोटिस जारी हुआ है। तो उस नोटिस में सारी डिटेल्स दी है, सारे कैंडिडेट्स के लिए दिए गए 23 पोस्टल सर्किल है, उनमें आपको अपनी फॉर पोस्ट फिलिंग भरनी है कि आपको मतलब कि कौन सा सर्किल चाहिए प्रायोरिटी बेस पे। तो उसके लिए आपको फिलिंग भरनी है। तो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टर और सॉर्टिंग असिस्टेंट में पहले 4107 लोगों का रिजल्ट आया था। फिर बाद में एक दोबारा से जो विदहेल्ड में से कैंडिडेट गए थे उनका भी कुछ रिजल्ट क्लियर हुआ था, तो उसमें 43 कैंडिडेट को ऐड किया गया था। तो अब जो टोटल कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं सीजीएल से वो हुए हैं 4150 कैंडिडेट। अब इतने कैंडिडेट्स को अपनी फिलिंग भरनी है। अच्छा, ये फिलिंग जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरनी है, जिसमें आपको एक लिंक दी गई है। जो लिंक दी गई है, डायरेक्ट लिंक दी गई है, ये है डायरेक्ट लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेब पोर्टल इज एज अंडर http utilities.cpt.gov.in। इस पे आपको भरना है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सिंपल सा होता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसमें लॉगिन के बाद आपसे आईडी पासवर्ड जो होगा, अगर नहीं भी है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको आगे फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी फिलअप करनी है वो आपको हर किसी को गवर्नमेंट जॉब होम पोस्टिंग मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही करनी होती है। तो आपके जो ऑफिस है पोस्ट ऑफिस के हर होम डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वही पोस्ट फिलिंग करिएगा जो आपका एरिया हो। इसमें 23 सर्किल है और 23 के 23 सर्किल बहुत ही ईजी है इसको फिल करना। अदर की तरह नहीं है, इनकम टैक्स और जीएसटी की तरह सर्किल्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा इजी रहता है फिल करना आपको। हाँ, अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है या आपको इशू आ रही है, ये साइट ओपन नहीं हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हर एक कंसर्न को, अपने हर एक इशू को, ये एक मेल आईडी दी है, इन मेल आईडी पे आपको करना है। एक CPT 6 नंबर पे दिया गया cpt@indiapost.gov.in। और अगर आपको डिपार्टमेंट से इशू कुछ आ रहा है तो आप ये spn1.dop.@gov.in, इसमें आपको फिल करनी है। लेकिन जो आपकी डेट है पोस्ट की, इसमें आप 7 नंबर पे देखेंगे कि आपको सबमिट करनी है टाइम पे 14 अप्रैल तक। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द अफोरसेड पोर्टल वेल इन एडवांस एंड सबमिट दियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्टल सर्किल बाई 14/4/2025। प्रेफरेंस रिसीव्ड बाई एनी अदर मोड विल नॉट बी इंटर्ड। आप ऐसा न करिए कि आपको ये लगे कि आप मेल कर दें, वो सब चीज़ें नहीं आपको ली गई। ये आपकी मेल दी गई, ये आपको दिए गई है आपको साइट, इस साइट पे आपको फिल करनी है। जो आपके 23 सर्किल है उसमें आपको पोस्ट देख लेनी है। आप जैसे मान के चलिए किसी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप देखिए कि यूपी में एससी कैटेगरी में, जैसे यूपी आपको चाहिए तो यूपी में कौन सा आपका है। तो एससी कैटेगरी में 6 वैकेंसी, तो आप सोच के भरिएगा उसी हिसाब से कि अपने आसपास के सर्किल भरिएगा। क्योंकि आपको जो भी वैकेंसी फिल करनी है वो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। आपके जितने भी जोन हैं आप देख सकते हैं सारे, आंध्रा है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, सारे लाइन से आपको दिए हुए हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं आपको, कोई भी चीज़। बाकी आप जो भी हैं मतलब कि कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं, उसी कैटेगरी में वैकेंसी देख कर ही फिल करिएगा। स्पेशली पीएच कैटेगरी वाले वो ज़रूर ध्यान से देख लें कि आपको जो भी फिल करना है वो ध्यान से देख लें। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी में देख लें, पता चला आपने जैसे वेस्ट बंगाल भरा और PH1 यानी वीएच कैटेगरी में 0 वैकेंसी है, तो फिर आपको सेकंड प्रेफ़रेंस में ऐसा भरना पड़ेगा। तो आप वो जो फिल करिएगा वैकेंसी जो आपके स्टेट के पास हो, ताकि आपको वहाँ पर काम करने जाने में दिक्कत ना हो। आपको कोई टेक्निकल इश्यू हो, तो मैंने आपको बताया, तो आप इसमें आप ईमेल आईडी 2 हैं, एक CPT की ईमेल आईडी इसमें और एक डिपार्टमेंट की ईमेल में अपने इश्यू कर सकते हैं आप भी अपने रेज़ को। सो थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आप जो भी क्वेरी अगर भेजना चाहेंगे तो मैं आपको जो भी मदद संभव मदद होगी वो आपको करूँगा। सो थैंक यू।